लास्ट टाइम ये क्वेश्चन डिस्कस किया था शिफ्टिंग थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी का एफ एस है, जो कि जनरली हम बोलते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी फंक्शन का क्या है, एफ एस, जहाँ पे अपना टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमें प्रूव ये करना है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कोस हाइपरबोलिक ए टी इंटू फंक्शन एफ ऑफ टी का क्या होगा, 1/2 एफ एस माइनस ए प्लस एफ एस प्लस ए। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है अपना कोस और साइन, उसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, ई टू द पावर की फॉर्म में। तो अगर मैं बात करूँ कोस हाइपरबोलिक ए टी को जनरली मैं क्या लिख सकती हूँ, ई रेज टू पावर ए टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए टी बाई 2 सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि कोस और साइन को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम इस तरीके से रखते हैं। कोस के केस में प्लस आता है बीच में और साइन के केस में क्या आता है, माइनस। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो मैं क्या लिखूँगी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है, ई रेज टू पावर 80, 1/2 को मैं बाहर ले लेती हूँ, 1/2 का तो होना नहीं है, साथ साथ में मल्टीप्लाई कर दें, एफ टी के साथ मल्टीप्लाई करने दोनों की, तो एफ ऑफ टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस 80 एफ ऑफ टी, ये बन गया मेरा फंक्शन। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है मुझे। तो ई रेज टू पावर 80 जब साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी ना, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि हमें यहाँ पे यूज़ ही करनी है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब आप ई रेज टू पावर 80 की मल्टीप्लाई कर देते हो फंक्शन के साथ, तो जो भी रिजल्ट उस फंक्शन का आना होता है वहाँ पे एस की बजाय क्या आता है, एस माइनस ए। तो इसका मतलब अब फंक्शन एफ एस है, सॉरी एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है, एफ एस। तो ई रेज टू पावर 80 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, एफ एस माइनस ए। ओके, यहाँ पे क्या है, माइनस ए, तो एफ एस माइनस माइनस ऑफ ए, बाहर क्या है 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2 एफ एस माइनस ए प्लस एफ एस प्लस ए, क्योंकि दोनों माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। ये क्या आ गया, अपना लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन का क्या निकालना था, यही प्रूव करना था, हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के ऊपर ही। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब करना क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना इस फंक्शन का। ओके, सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है, साइन हाइपरबोलिक 3t कोस स्क्वायर टी दैट इज इक्वल्स टू, अब इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, हाइपरबोलिक है तो ऑब्वियसली ई की पावर में रिप्लेस कर सकती हूँ। कोस स्क्वायर है, अब कोस स्क्वायर का तो हम सिंपली डील नहीं करते, कोस के केस में क्या करते हैं, इनको सिंपल डिग्री को कम करते हैं। तो इस डिग्री को कैसे कम कर सकते हैं, सिंपली मैं क्या लिखूँ, साइन को अभी एज इट इज़ रहने देते हैं 3t, कोस स्क्वायर 2t की जगह मैं यहाँ पे 1 प्लस कोस 2t/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है साइन और कोस की प्रॉपर्टी होती है क्या, 2 कोस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस 2t, और जबकि यहाँ पे अगर साइन होता है तो साइन के केस में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो सिंपली मैं ये लिख सकती हूँ। अब लेफ़्ट साइड अपनी एज इट इज़ चलेगी, राइट को सोल्व करते हैं तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 1/2 को मैं बाहर ले लेती हूँ क्योंकि कोई काम नहीं उसका अंदर, साइन हाइपरबोलिक 3t प्लस साइन हाइपरबोलिक 3t इंटू कोस 2t। ओके, सो ये तो सिंप्लीफाई बन गया कि डायरेक्ट आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है एक हाइपरबोलिक फंक्शन का साइन का। ये मल्टीप्लाई में चल रहा है कि आपको हाइपरबोलिक साइन और सिंपल कोस का निकालना है। तो इसका तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 1/2 तो बाहर है ही, इसका तो कुछ होना नहीं। सिंपल हमारा जो हाइपरबोलिक होता है उसका क्या होता है, जो भी अपना ए है यानी कि जो कोफिशिएंट है वो अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब इसका कैसे निकालूँ, ये तो इसका आ गया। अब इसका जो जैसे मुझे निकालना है तो हाइपरबोलिक को मैं ई रेज टू पावर में अगर रिप्लेस कर दूँ 3t कोस 2t लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन 1/2
माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर 3t माइनस ऑफ 3t एंड कोस 2t। अब ये मैंने कैसे किया, लास्ट में हमने देखा था कि जब कोस हाइपरबोलिक को सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ई रेज टू पावर ए मान लेते हैं 3t को अभी के लिए, ई रेज टू पावर ए सिंपली लिख ही देती हूँ। कोस हाइपरबोलिक अगर है तो क्या आता है, ई रेज टू पावर ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए बाय 2। और अगर साइन की बात की जाए, साइन के केस में क्या आता है, ई रेज टू पावर ए माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए बाय 2। तो सिर्फ बीच में साइन माइनस का आता है, अदरवाइज सेम वही काम होता है। तो 1/2 को मैंने बाहर ले लिया और 3t मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, e टू द पावर माइनस 3t इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों क्या बन गए, ये सिंपल वही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वाले काम हो गया कि आपकी ई रेज टू पावर समथिंग आपके सिंपल फंक्शन के मल्टीप्लाई में है। तो कोस का हमें पता है, कोस के केस में क्या आता है, जो भी अपना एस है, क्योंकि साइन के अंदर तो ए ऊपर आता है, कोस के केस में क्या आता है 1/2, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, एस स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1/2 लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं निकालूँ कोस के केस में एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस अपॉन, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर, यानी कि वही फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो एस के बजाय क्या आएगा एस माइनस 3 जो भी कोफिशिएंट है ई का, और नीचे एस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एस प्लस 3 प्लस क्यों, क्योंकि ये क्या है माइनस का 3 अपॉन एस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया। अब सिर्फ क्या बचता है, इनका एलसीएम लेके सोल्व करना, वो इजीली कर सकते हो। अब एक सिमिलर क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही, यहाँ पे क्या था साइन हाइपरबोलिक कोस के टी, यहाँ पे क्या है कोस हाइपरबोलिक साइन टी, इसमें फिर भी यहाँ पे कोस था लेकिन यहाँ पे सिंपल साइन फंक्शन है। तो वही प्रोसेस हाइपरबोलिक को ई रेज टू पावर में सोल्व करेंगे और इसको डायरेक्ट जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है सिंपली सोल्व कर सकते हो। ये वन ईजी है, ये वाला थोड़ा टफ था इसके कंपैरिजन में, अदरवाइज नहीं था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना। फंक्शन क्या है, ई रेज टू पावर माइनस 2t साइन टी कोस 3t। अब इसको कैसे सोल्व करें, ई रेज टू पावर भी आ गया, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो साइन ए कोस बी वाला कुछ कुछ लगा सकते हैं, ट्राई करते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है, ई रेज टू पावर माइनस 2t साइन टी एंड कोस 3t। ओके, इसको अगर मैं साइन ए कोस भी लगाऊँ तो क्या आ जाएगा 1/2 बाहर, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगी। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसका, ई रेज टू पावर माइनस 2t इंटू 2 कोस 3t साइन टी, ये आगे पीछे लिखा गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि साइन ए भी मल्टीप्लाई तो करना है। ओके, लेकिन उस केस में क्या होता है अपना कोई ऐसे एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड नहीं होता, जहाँ जैसे इसमें 3 फैक्टर है, इसका मतलब अलग कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अलग फॉर्मूला क्या, एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए साइन बी, या फिर साइन के साथ ए या फिर कोस के साथ बी, सेम बात है। तो अब यहाँ पे ए क्या है 3t और b क्या है t, तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इससे क्या होगा, ये सिंपल अभी दोनों साथ में मल्टीप्लाई में इसमें सिंपल आ जाएगा साइन की फॉर्म में। तो 1/2 लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज टू पावर माइनस 2t। अब यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी करना है, यानी कि 3t प्लस t क्या आ गया साइन 4t। ओके, देन साइन a माइनस बी 3t माइनस t, सॉरी माइनस साइन 2t। अब मैं इनका सिंप्लीफाई कर सकती हूँ क्योंकि अब क्या किया 1/2 साथ में मल्टीप्लाई,
ई रेज टू पावर माइनस 2t साइन 4t एंड माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t साइन 2t। सिंपल बन गया। अब क्या, वही साइन के केस में क्या होता है, ए ऊपर यानी कि 4 अपॉन एस माइनस 2 है तो क्या आ जाएगा एस प्लस 2, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 माइनस 2 क्योंकि ए यहाँ पे क्या है 2 अपॉन एस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और बाहर अपना 1/2 क्या चल रहा है, कॉमन चल ही रहा है इसके। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अपना क्या आ गया, ये आ गया। सिंप्लीफाई एलसीएम लेके सोल्व कर लो। अब और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ई रेज टू पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी, ये फंक्शन दे रखा है, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, या फिर ई रेज टू पावर माइनस 5t एंड कोस हाइपरबोलिक 3t। अब हमें पता है ई रेज टू पावर मल्टीप्लाई में है, साइन स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, वही सिमिलर हमने सोल्व किया कोस की फॉर्म में, डिग्री कम करके सोल्व कर देंगे। और हाइपरबोलिक के केस में क्या करेंगे, ई रेज टू पावर में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे, सिंपली हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फिर। नेक्स्ट आता है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या कि अगर हमारा ए जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो, यानी कि इससे नीचे वैल्यू पे ये वैलिड ही नहीं है, तो उस टाइम पे इसका फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, वहाँ पे हम इसका लिखेंगे यू टी माइनस ए, जो कि इसका क्या है यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसकी वैल्यू 0 है। अगर अपना टी 0 से ए के बीच में लाइक किया, क्योंकि ए क्या है 0 या इससे बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी जब ये टी से बड़ा होगा। तो इस इंटरवल के बीच में इसकी वैल्यू क्या है 0, तो जब हमें सोल्व करना तो हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, और जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन टी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे 1। और यूनिट स्टेप फंक्शन को कई जगह पे हैवी साइड फंक्शन भी बोलते हैं, जनरल नाम है, कुछ भी दे देते हैं लोग, हैवी साइड यूनिट फंक्शन। नेक्स्ट आती है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। वो क्या बोलती है कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी, फंक्शन जो कि टी का है, किसी भी वैल्यू टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस एग्जिस्ट कर रहा है, तो किसी कांस्टेंट फंक्शन ए के लिए जो कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमारा फंक्शन जी ऑफ टी क्या हो जाएगा एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। यानी कि अगर दो फंक्शन हम ले लें और उनकी मल्टीप्लाई करके उनका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो वो क्या आ जाएगा 0 जब जब अपना t लेस देन ए है, और जब ग्रेटर देन ए है तो फंक्शन क्या आ जाएगा एफ टी माइनस ए। यानी कि उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा ई रेज टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। मतलब जो ये सेकंड फंक्शन है ये एक तरीके से ओमिट हो जाता है, हमारा मेन रिजल्टेंट किसकी फॉर्म में आता है एफ टी माइनस ए की फॉर्म में। ये चीज़ वही है कुछ कुछ जैसे यूनिट स्टेप फंक्शन बोलता है। अभी इतना समझ नहीं आएगा वो मुझे पता है, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और यूनिट स्टेप फंक्शन पे कि हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना। फंक्शन क्या है ई रेज टू पावर टी, अगर उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है टी की, और 0 है अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली हमें पता है जो हम जनरल निकालते हैं फंक्शन का किसी भी एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या होता है ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी 0 से इनफाइनाइट डी टी। अब इसको क्या करेंगे लिमिट्स में ब्रेक कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 0 से 1 ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि टोटल जो लैप्लेस निकालते हैं हम वो किससे निकालते हैं 0 से इनफाइनाइट। अब ये 0 से 1 कुछ अलग वैल्यू दे रहा है, उससे ऊपर कुछ अलग वैल्यू दे रहा है, तो 0 से 1 मैंने अलग निकाल लिया, 1 से इनफाइनाइट अलग निकाल लिया, ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, सो अब 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है ई टी, यानी कि यहाँ पे अपना फंक्शन क्या है ई टी, तो ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू ई टी 0 से 1 इंटीग्रेशन डी टी प्लस अब 1 से इनफाइनाइट, यानी कि 1 से बड़ा होती है इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है 0, तो यानी कि ये फंक्शन क्या है 0, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा 0, तो ये इसका मतलब ये फैक्टर तो टोटली क्या हो गया 0।
तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ किसका निकालना है, इसका। अब ये वही बात है जो मैं यहाँ बोल रही थी कि ये जो सेकंड फंक्शन है ये ओमिट हो जाता है, सिर्फ किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, एक फंक्शन के अकॉर्डिंग निकलेगा, जो कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का होती है। अब इसका हम इजीली निकाल सकते हैं क्या, e⁻⁻s, दोनों में से t कॉमन ले लेती हूँ मैं, s-1 इंटू टी dt 0 से 1, तो ये क्या आ जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन इसका, e⁻⁻s-1 इंटू टी अपॉन, सॉरी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन -s-1 लिमिट 0 से 1, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 to 1 लिमिट के अक्रॉस, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे 0 से इनफाइनाइट वाला। तो e⁻ क्या कहता है, e⁻x अपॉन x, तो जो भी फंक्शन है पुट कर दिया। अब लिमिट क्या है 0 से 1, तो सिंपली लिमिट पुट कर देंगे, हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, फंक्शन क्या है sin t जब वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, एंड 0 जब t की वैल्यू पाई से बड़ी हो जा रही है। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ सिंपलेस्ट लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है अपना, सबसे पहले तो वही डेफिनेशन लिख देते हैं हर जगह पे, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि हमें करना क्या है। अब ये 0 से इनफाइनाइट है, वही लिमिट ब्रेक करेंगे, इसमें पाई है बीच में इन्वॉल्व, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करेंगे, 0 से पाई e⁻⁻st इंटू एफ ऑफ टी डी टी प्लस पाई से इनफाइनाइट e⁻⁻st एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब 0 से पाई के बीच में तो उसकी वैल्यू क्या है साइन, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, e⁻⁻st साइन टी डी टी 0 से पाई। अब यहाँ पे वही फंक्शन की वैल्यू पाई से बड़ा होती क्या है 0, तो ये फंक्शन जब यहाँ पे 0 हो गया तो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा 0। और ये क्या बचा है, ये हमारा सिंपल इंटीग्रेशन बचा, जो कि हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं कि जब e⁻ साथ में मल्टीप्लाई हो तो कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है साइन कोस या किसी के भी फॉर्म में, तो उनके लिए एक जनरल फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, क्या कि e⁻ax इंटू साइन bx प्लस सी इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से एनी लिमिट l, तो वो क्या होगा, अब सेम सिचुएशन कोस के लिए अप्लाई होती है, उसमें साइन का चेंज आ जाएगा और कुछ नहीं, e⁻ax अपॉन दिस a एंड दिस b, इनका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx प्लस सी माइनस b कोस bx प्लस सी, यानी कि साइन का जो भी एंगल है, पहले a कांस्टेंट के साथ साइन का एंगल माइनस b के साथ कोस के अंदर वही एंगल जो गिवन है। तो अब इसके ऊपर यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना a क्या है, a है अपना -s, और bx प्लस सी की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है t, तो e⁻ax यानी कि e⁻−s अपॉन a क्या है -s ना, तो -s का स्क्वायर करूँगी तो क्या आ जाएगा s स्क्वायर प्लस b, यानी कि t का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, यानी कि 1 इंटू a-s साइन इंटू उसका एंगल t माइनस b क्या है 1 कोस इंटू एंगल क्या है t, और फिर लिमिट क्या अप्लाई होगी 0 से पाई। अब इसको मैं सिंप्लीफाई सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा e⁻−s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, इसके अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं, साइन पाई की वैल्यू क्या 0, तो ये तो क्या आ जाएगा 0 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो लोअर लिमिट का माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या होगा प्लस, साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1
एक सेकेंड, ये जो s है यही तो वेरिएबल है, तो इसके अंदर भी तो वैल्यू पुट होगी ई रेज टू पावर में भी। तो ई रेज टू पावर के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस पाई एस, अपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब साइन के केस में क्या आ गया, 0, साइन पाई 0, लेकिन कोस पाई क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब लोअर लिमिट -1/, एस की जगह पे 0 पुट करेंगे, ई रेज टू पावर 0 क्या आ जाएगा, 1, तो नीचे वाला डेनोमिनेटर बचेगा s² + 1, और साथ में साइन t की वैल्यू यहाँ पे जब साइन 0 क्या होता है, फिर से 0, तो 0 माइनस कोस 0 1 -1, तो सिंपल एलसीएम ले लेते हैं, s² + 1 इंटू ये यहाँ पे क्या बचा 1, ये क्या है -1, बार भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, आगे लिख लो, प्लस ई रेज टू पावर -पाई एस। ये मेरा सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट एक टाइप है क्वेश्चन का कि आपकी अलग अलग 3 टाइप की लिमिट ब्रेक कर लेते हैं। जैसे फंक्शन एफ एक्स है, 0 है जब लिमिट t की 0 से 1 के बीच में है, t जब 1 से 2 है, एंड अगेन 0 2 से बड़ा होते ही। तो क्या करेंगे, सिंपली वही सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी का क्या होता है, ए रेज टू पावर -st इंटू एफ ऑफ टी डी टी 0 से इन्फिनिटी। अब जितनी भी लिमिट्स हैं उनके अंदर 0 से इन्फिनिटी लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं, जो कि हमारी डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी होती है। तो किस में ब्रेक करेंगे, 0 से 1 ई रेज टू पावर -st एफ ऑफ टी डी टी, प्लस नेक्स्ट 1 से 2 ई रेज टू पावर -st एफ ऑफ टी डी टी, प्लस 2 से इनफाइनाइट ई रेज टू पावर -st एफ ऑफ टी डी टी। ओके, तो वही 0 से 1 के बीच में क्या वैल्यू है, 0, तो यहाँ पे एफ टी की वैल्यू क्या है, 0। 1 से 2 के बीच में क्या है, t, एंड अगेन 2 से बड़ी होती क्या है, 0। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं ये तो पहले ही 0 हो गए, हमारे पास सिर्फ ये वाला बचा जो कि क्या है, ए रेज टू पावर -st इंटू टी डी टी 1 से 2। ये तो अपना सिंपल इंटीग्रेशन बन गया कि एक्सपोनेंशियल और एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, u भी मान के सॉल्व कर सकते हैं। एक बार u कांस्टेंट, v का एज इट इज़ मान लेते हैं, t कांस्टेंट, e का करेंगे तो ई रेज टू पावर -st अपॉन -s, माइनस t का करेंगे तो 1 इंटू ई रेज टू पावर -st अपॉन, सॉरी u भी कैसे निकाल सकते हैं, u भी नहीं, ये तो वो वाला क्या बोलते हैं जो अपना वो नहीं होता आइलेट वाला, कि इनमें से जो भी फंक्शन पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, सेकंड वाले को नेक्स्ट, फिर एक फंक्शन एज इट इज़, यू एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ नेक्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, माइनस जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो एज इट इज़, लेकिन इस वाले का क्या इंटीग्रेशन करना होता है हमें, नहीं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी यू, एंड इंटीग्रेशन एज इट इज़ ये वाले का। मतलब कैसे, टी फंक्शन एज इट इज़, अब टी ही क्यों एज इट इज़, क्योंकि आइलेट लगाया है, पहले क्या आता है अलजेब्रिक ना कि एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल क्या हो गया सेकंड फंक्शन, ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, तो टी एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर -st क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर -st अपॉन -s, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला एज इट इज़, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि t का डिफ्रेंशिएशन क्या 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या यही आया था, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ,
माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन एस, और क्योंकि इसका दोबारा से इसके साथ इंटीग्रेशन होता है तो नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि ई रेज टू पावर तो एज इट इज़ रहना है, और नीचे के क्या आ जाएगा एस स्क्वायर, क्योंकि 1 के साथ दोबारा इंटीग्रेशन होगा सेम फैक्टर का, तो ई रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का दोबारा इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस क्या पावर फिर से नीचे, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, तो सिर्फ एलसीएम लेना रहता है, डन।